Hello student, welcome to my YouTube channel Mehra Maths Mantras. Now go to the question number 4 exercise 3.2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिए, which of the following pairs of linear equations are consistent ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट। मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको गिवन है उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है हमको। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट है पेयर देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो फिर उस पेयर का सॉल्यूशन हमको किस मेथड से निकालना है, ग्राफिकली मेथड से। तो चलिए हम इसका पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर इक्वेशंस कौन कौन सी गिवन है, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि यह पेयर कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। आफ्टर देन यदि पेयर कंसिस्टेंट होता है तो ही हम इसका ग्राफिकली मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पता करते हैं, कैसे पता करेंगे, इसके रेशियोज को कंपेयर करके। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को हम जनरल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो x + y - 5 = 0। RHS में हमको क्या छोड़ना है, केवल 0। ये ax + by के फॉर्म में सेट हो चुका है, ax + by + c = 0। इसको भी इसी तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं हम, 2y - 10 = 0, x + 2y - 10 = 0। चलो हम रेशियो को कंपेयर करते हैं। तो a1/a2 की वैल्यू कितनी आती है, देखिए a1/a2 की वैल्यू कितनी आती है, a1 की वैल्यू कितनी है, इसके आगे कोई भी यदि डिजिट्स नहीं है, कोई भी डिजिट्स नहीं है तो इट मींस यहां पर कौन सी डिजिट अवेलेबल होगी, 1। a2 की वैल्यू कितनी है, 2। b1 की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो कौन बैठा है इसके आगे, 1, क्योंकि जहां कोई नहीं होता वहां कौन अवेलेबल होता है, 1, कॉमा b1/b2 की वैल्यू अपन ने निकालेंगे तो क्या आएगी, देखिए b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू कितनी है, 2। नाउ एंड c1/c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या आता है, c1 की वैल्यू कितनी है, -5, c2 की वैल्यू कितनी है, -10। ठीक है, इसको अपन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, और दोनों में 5 का डिवाइड हो रहा है तो हम 5 की टेबल से दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो 5 की टेबल से कितनी बार होगा, ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। तो क्या आया, फिर हमारे पास में माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही गया है, तो क्या बचा फिर 1/2। आप देख रहे हो यहाँ पर कि a1/a2 की भी वैल्यू भी 1/2 है, b1/b2 की वैल्यू भी 1/2 है और c1/c2 की वैल्यू भी 1/2 है। तो फिर यहाँ आपने देखा यहाँ पर कौन सी कंडीशंस लागू हो रही है, देखिए so since a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की जो वैल्यूज है वो तीनों की वैल्यू कैसी है, सेम। तो यह कंडीशन किसकी होती है, हमको ध्यान होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसकी कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है। और आपको पता है जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो पेयर कैसा होगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि यदि एक भी सॉल्यूशन है तो वह पेयर कैसा होता है, कंसिस्टेंट। तो चलिए लिखते हैं अपन, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कैसा होगा, कंसिस्टेंट। अब जब पेयर कंसिस्टेंट है तो फिर इसका हमको ग्राफिकली मेथड से क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए हम टाइटल डाल देते हैं, ग्राफिकली सॉल्यूशंस। ग्राफिकली सॉल्यूशन, ग्राफिकली सॉल्यूशंस के अंदर हमको क्या करना होगा कि इस पेयर का
ग्राफ ड्रॉ करना होगा। दोनों जो लाइंस है, जो लीनियर लाइंस है, उनका क्या ड्रॉ करना पड़ेगा हमको, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हो आप, फर्स्ट, और इसको इक्वेशन नंबर आप क्या दे दीजिए, सेकंड। ठीक है, तो नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर रहे हैं हम। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इससे हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो y की निकाल लेते हैं अपन। तो y इज इक्वल टू x का ट्रांसपोजिशन कर देंगे हम, y की वैल्यू निकालनी है तो y को उधर ही रख लिया, फिर x को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, और x प्लस वाली टर्म में तो इसको किस में भेज देंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा ये x। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर इसको चाहो तो आप कौन सी इक्वेशन दे सकते हो, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ना दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम कौन से वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, x की। जो आरएचएस में जो वेरिएबल होता है हमारा, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट सॉरी पुट करते हैं, और जो एलएचएस में है उस वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिलती जाती है। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, पुट क्या पुट करेंगे हम, देखिए सबसे पहले छोटे छोटी वैल्यू पुट कर लेते हैं, छोटी छोटी वैल्यू हमको अवेलेबल हो जाएंगी। तो 2 पुट करते हैं हम x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 2, देन वी गेट, तो फिर क्या मिलता है हमको, देखिए y इज इक्वल टू 5 माइनस, ये रहा y इज इक्वल टू 5 माइनस x की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमको, 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास में, 3। कितनी आ गई, 3। ठीक है, अब पुट x is equal to 3, then we get y is equal to कितना आ जाएगा, y is equal to 5 minus x है ना, तो y is equal to 5 minus x की जगह कितना पुट कर देंगे, 3। तो कितना आ गया, 2। क्लियर है। अब फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस अपने पास में आ चुके हैं, इसकी इंडेक्स अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। दो ही सॉल्यूशन से निकालेंगे हम केवल। ठीक है, इधर x की वैल्यू, इधर y की वैल्यू। x की वैल्यू 2 पुट की थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 3। इसकी 3 पुट की थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 2। ठीक है, अब कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे हम, सेकंड का। नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे। इक्वेशन सेकंड ये रही हमारी, तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इससे भी आप चाहे x की वैल्यू फाइंड आउट करो, चाहे y की वैल्यू फाइंड आउट करो, दोनों में वही काम करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं फिर। तो 2y इज इक्वल टू 10। इस प्लस वाले टर्म को जो हम यहाँ से हटाएंगे तो इसका क्या किया जाएगा, ट्रांसपोजिशन किया जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर ये प्लस की टर्म है तो इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस में। अब हमको y की वैल्यू चाहिए ना कि 2y की, तो y की वैल्यू निकालने के लिए किसको हटाना पड़ेगा, हमको 2 को हटाना पड़ेगा। और 2 इस y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी कभी मल्टीप्लाई वाले नंबर को हटाया जाता है तो वह RHS के किस में चले जाता है, डिवाइड में। राइट हैंड साइड पोर्शन में किस में चले जाता है, डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 10 माइनस 2x अपॉन 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक, इस इक्वेशन में अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, वैल्यूज। कौन सी वेरिएबल की, जो आरएचएस में है, कौन है, x है, और किसकी वैल्यू आएगी, y की। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ कर लेते हैं, इसके बाद में अपन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, तो पुट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू देखिए आप कितनी पुट कर सकते हो, ऐसी वैल्यू पुट कीजिए कि इसके ऊपर का जो सॉल्यूशन है, यह ऊपर का जो सॉल्यूशन है, x की वैल्यू ऐसी पुट कीजिए कि इसको सॉल्व करने पर उसमें कितने का डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। तो चलिए करते हैं अपन पुट x इज इक्वल टू 1,
इन इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं तो क्या आता है देखिए, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2। मैंने 1 क्यों पुट किया, क्योंकि मैंने अपना माइंड यूज करते हुए क्या पता किया कि यदि मैं 1 पुट करूंगा तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 8 में 10 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये जो 2 आया है ये 10 में से सब्ट्रैक्ट होके 8 बचेगा, 8 में 2 का डिवाइड इजी वे हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, चलो ये जाएगा 10 माइनस 2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब पुट x इज इक्वल टू 4 पुट कर लीजिए। 4 पुट करने से क्या होगा, देखो 2 इंटू 4, ये आपको अपना आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आइडियाज आने लग जाएंगे। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, 8 10 में से सब्ट्रैक्ट होके कितना बचेगा 2, 2 में 2 का डिवाइड हो जाएगा आराम से। तो चलिए पुट इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 अपॉन 2, 2 इंटू 4 8 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2। अब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब हम इसकी इंडेक्स बना लेंगे सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन की इंडेक्स बनाने के बाद में क्या आता है देखिए, सबसे पहले हमने x की वैल्यू पुट की थी 1, y की वैल्यू कितनी आई 4, फिर उसके बाद में 4 पुट की तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1। ये हमारा इंडेक्स तैयार हो गई। अब इस इंडेक्स की हेल्प से अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप लोग जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया है अपन ने, एक्सिस ड्रॉ कर दी है। एक्सिस आपको पता है कि हमारे पास में जो इंडेक्स के अंदर वैल्यूज है वह वैल्यूज सारी पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया है कि जो नेगेटिव एक्सिस है उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इट मींस उनको ड्रॉ नहीं किया है। यदि आपके पास में नेगेटिव वैल्यूज नहीं है तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इंडेक्स में क्या है देखिए, स्केलिंग क्या ली है हमने 1 1 की, कितने कितने का डिफरेंस है 1 1 का, x पर भी और y पर भी। तो हमने लिख दिया है, ये ग्राफ लिखना जरूर, इस ग्राफ पर स्केल लिखना जरूरी होता है। स्केल ऑन x एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x की वैल्यू 2 है, चलिए ये रहा 2, ठीक है। अब इस 2 से y की कितनी वैल्यू तक जाना है हमको, 3 वैल्यू तक जाना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, y की x की वैल्यू ये रही 2, यहां से हमको 3 वैल्यू तक जाना है, ठीक है। पहुंच गए हम, यहाँ 2 से एक लाइन जाती है आपके ग्राफ में और 3 से भी आती है, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर हम पॉइंट लगा के उसको राउंड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, यह जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो गया अपने पास में 2, 3 और इसका नेम हो गया a, ठीक, ओके। ये लाइंस आपके ग्राफ में ऑलरेडी ड्रॉ होती है, इनको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक। अब नेक्स्ट है 3 2, x की वैल्यू कितनी है 3, ये रही, यहां से लाइन जा रही है और y की कितनी वैल्यू तक जाना है 2 तक। तो देखिए आप, ये 3 से लाइन ड्रॉ हो रही है और y की 2 से ये जा रही है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, यहां से दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस जगह करेंगी, यहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। यहां पॉइंट लगा देंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर और इसको राउंड कर देंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए होगा b 3, 2, ठीक। क्लियर है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद है मुझे, ठीक। अब इसका कंप्लीट हो गया, उसको हमें स्ट्रेट लाइन की हेल्प से क्या कर देंगे, इनको कनेक्ट कर देंगे दोनों पॉइंटों के मिड पॉइंट को। दोनों जो सर्किल है उनके मिड में जो पॉइंट है उनको हम क्या कर देंगे, एक स्केल की हेल्प से
क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ हो गया। ये जो लाइंस है ये कौन सी इक्वेशन की है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो क्या है, देखो x की वैल्यू 1 ये रही 1, y की वैल्यू कितनी है 4 ये रही। इन दोनों से देखो लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है ये कितना हो गया, इसको नाम दे देते हैं P1, 4। ठीक है, आप देख रहे हो या इसमें कुछ अलग दिख रहा होगा आपको। ये दिख रहा है कि जो पॉइंट है सेकंड इक्वेशन के पॉइंट भी इस ऑलरेडी जो ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं उसी पर शो हो रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है 4 and 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। आप देखो यहाँ 4 से लाइन जा रही है आपके ग्राफ के अंदर और y की वैल्यू 1 से भी ये जा रही है। ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पॉइंट लगाएंगे उसको सर्किल में बंद कर देंगे। ये हो गया Q पॉइंट, इट मींस 4, 1। ठीक है, ये आपका सेकंड का ग्राफ ड्रॉ हो गया, सेकंड इक्वेशन का। लेकिन यहाँ आपने कॉमन चीज देखी होगी कि दोनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, कोइंसिडेंट है दोनों का ग्राफ। ठीक है ना, तो कोइंसिडेंट है इट मींस ये दोनों ग्राफ, दोनों लाइन से एक दूसरे को कई इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर एक दूसरे को टच करती है। मतलब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर हो गए। जो सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है वह भी इसी के ऊपर आ गया, क्योंकि उनको जो कनेक्ट करेंगे किसको, P को और Q को, तो ये वापस इसी पर आ जाएंगे पॉइंट दोनों। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, ये जो इक्वेशन है सेकंड उसका ग्राफ भी यही है, 2x + 2y = 10। मतलब दोनों के ग्राफ एक दूसरे के ऊपर क्या आ रहे हैं, ओवरलैप करते आ रहे हैं। तो इसके सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे फिर, क्योंकि ये कई बार एक दूसरे को टच कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये फर्स्ट ग्राफ है मान लीजिए, और इसी के ऊपर यदि दूसरा ग्राफ आ जाता है सेकंड ग्राफ, वो सेकंड ग्राफ भी इसी के ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये वाला। तो दोनों एक दूसरे को कई जगह टच कर रहे हैं। देखो यहाँ भी टच कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी करते हैं, बहुत सारे पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टचेस कर रहे हैं। तो इसके सॉल्यूशन जितनी जगह पर एक दूसरे को ये ग्राफ टच करते हैं उतने ही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। तो फिर इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, यहाँ लिखेंगे अपन इस ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में लाइन वाले पेज पर क्या लिखेंगे, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन is infinitely many solutions। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ solutions, so the given pair have infinitely many solutions। ठीक है, तो ये जो पेयर होगा वो कितने सॉल्यूशंस है इस पेयर के, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों क्यों, क्योंकि इनके ग्राफ एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और आपको पता है जब ग्राफ कोइंसिडेंट होते हैं तो उसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।